दोस्तों हम लोग शुरू ही से सुनते आ रहे हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन एक इंसान को इसकी गलती की ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है, शायद इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। आज मैं इस वीडियो में इंसान की उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जब इंसान की एक छोटी सी गलती की वजह से उसको कई अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। न्यू SNCF ट्रेन्स। दोस्तों फ्रांस ने 2014 में SNCF कंपनी से 17.5 बिलियन डॉलर्स के इवज 341 न्यू ट्रेन खरीदने का मुआहदा किया, क्योंकि फ्रांस अपने रेलवे नेटवर्क को और ज्यादा एडवांस और स्मार्ट बनाना चाहता था। जैसे ही इस कंपनी ने 2016 में ट्रेन की डिलीवरी दी तो इस वक्त पता चला कि रेलवे प्लेटफॉर्म के लिहाज से ट्रेन की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर ज्यादा थी। जब बाद में इसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि इंजीनियर्स ने नए प्लेटफॉर्म का साइज मेजर करके कंपनी को दिया था। उन्होंने तो पुराने प्लेटफॉर्म का बिल्कुल ख्याल न रखा। उस वक्त फ्रांस के पास दो ऑप्शन थे, एक रेलवे ट्रैक को नए सिरे से बिछाया जाए, दूसरा ट्रेन वापस करके न्यू ट्रेन का ऑर्डर दिया जाए। बाद में फ्रांस की गवर्नमेंट ने नया रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला किया, जिसका खर्चा 50 मिलियन डॉलर्स हुआ। Excite.com ये एक बहुत ही पुरानी वेबसाइट है जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी। जब इस दुनिया में याहू सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन था, तब उस टाइम ये वेबसाइट दूसरे नंबर पर थी। उसी वक्त एक्साइट कंपनी को गूगल को खरीदने की ऑफर मिली थी। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, लेकिन ये हकीकत है। ये डील सिर्फ 48 करोड़ रुपए की थी। उस वक्त कंपनी के CEO जॉर्ज बेल ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया था। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो कंपनी उस टाइम 48 करोड़ रुपए में मिल रही थी, आज गूगल की टोटल वर्थ 280 बिलियन डॉलर्स है। मिज़हू सिक्योरिटीज। गलत टाइपिंग की वजह से 225 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इसको सुनकर आप एक दफा चौंक गए होंगे। 2016 में जापान के मिज़हू सिक्योरिटीज के शेयर ब्रोकर ने J.com कंपनी के शेयर्स बेचने का इरादा किया। एक शेयर की वैल्यू 6,10,000 येन होनी चाहिए थी। येन जापान की करेंसी का नाम है। टाइपिंग गलती की वजह से ये शेयर्स बहुत ही कम कीमत में बेचे गए। ये मिस्टेक थी 6,10,000 शेयर्स का एक येन। J.com कंपनी की अपनी गलती मानने के बावजूद टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ने कस्टमर्स के ऑर्डर इसी रेट से पूरे कर दिए। इस गलती की वजह से J.com कंपनी को 225 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ गया था। जेम्स हॉवेल्स बिटकॉइन। दुनिया में हर इंटरनेट के यूजर को मालूम है कि बिटकॉइन क्या चीज है और इसका इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने 7,500 बिटकॉइन गलती से कचरे के ढेर पर फेंक दिए थे। IT कंपनी में काम करने वाले जेम्स हॉवेल्स ने 2009 में 7,500 बिटकॉइन को खरीदा था, लेकिन उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी। उसने इनको संभाल कर नहीं रखा, गलती से इनको कचरे वाली जगह पर फेंक दिया था। 4 साल गुजरने के बाद 2013 में इन 7,500 बिटकॉइन की वैल्यू 7.5 मिलियन डॉलर हो गई। आज तो आप इन 7,500 बिटकॉइन की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर ये बिटकॉइन उसके पास मौजूद होते तो वो अमीर तरीन आदमियों में शुमार होता। सेल ऑफ अलास्का। दोस्तों जब इंसान का दिमाग ठीक तरह से काम ना कर रहा हो और फ्यूचर की कोई प्लानिंग भी ना हो तो उस टाइम बड़ी बड़ी गलतियां करता है। ऐसा ही कुछ अलास्का रियासत के साथ हुआ जब 1859 में रूस ने अलास्का की रियासत को अमेरिका के हाथों बेचने का प्लान किया, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफी शदीद सर्द था और रूस से काफी दूर भी था। उस टाइम रूस के सरबराह अलेक्जेंडर II ने 30 मार्च 1867 में अलास्का को फरोख्त कर दिया। उस वक्त अमेरिका ने 7.2 मिलियन डॉलर्स में इस रियासत को खरीद लिया। 9 अप्रैल को पूरी तरह अमेरिका के हवाले भी कर दिया गया। 18 अक्टूबर 1867 में ऑफिशियली अमेरिका में शामिल भी कर दिया गया। 3 जनवरी 1959 में अमेरिका ने अलास्का को रियासत का दर्जा भी दे दिया। अमेरिका को इस रियासत के खरीदने का बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस वक्त अलास्का में 200 बिलियन डॉलर्स के ऑयल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, जो अमेरिकन इंजीनियर्स ने दरियाफ्त किए हैं। रूस को ये रियासत बेचना कई अरब की गलती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर दें। मजीद ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।